तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम शुरू होने में अब सिर्फ चंद कुछ दिन बचे हुए हैं और ऐसे समय पे जब हर एक स्टूडेंट को अपना पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ करना चाहिए, ऐसे समय में इस वक्त काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें निकल करके सामने आ रही है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि यार तुम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसको करना या सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की डिमांड पे बना रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार ये वीडियो तुम लोग सबको शेयर करोगे, लाइक जरूर करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। अभी का सिनेरियो क्या है, जबकि समय बहुत कम है, हर एक स्टूडेंट को लगना चाहिए पढ़ाई में। प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं, कई स्कूलों में कई बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं, कई बच्चों के कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब मुझे ये भी लिखना कमेंट सेक्शन में, बताना कि भाई तुम में से कितनों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो गए। लेकिन इस वक्त क्या है, देखो यार, अब फाइनल एग्जाम जब आने में सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे समय में भी सीबीएसई का कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फंसा रहा है। और मेरे पास में मेल्स मैसेजेस की भरमार बढ़ गई है। मैं कई मेल्स को उठा सकता था, लेकिन इस वक्त मैं एक मेल को उठा रहा हूं जिसने हमारा जो टीम है उसका ध्यान खींचा और मेरी टीम ने मुझे ये शेयर किया। मैं तुम लोगों को ये मेल दिखाना चाहता हूं। भाई साहब, मतलब बच्चे जो हैं इस वक्त, जबकि उनको पूरा फोकस्ड होकर के स्टडी करना चाहिए, ऐसे समय पे एक गार्जियन का मेरे पास में मेल आता है। और वो गार्जियन का मेल क्या है मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। पहले मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं और फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। यहां पे टाइटल ही जो सामने नजर आ रहा है वो है कि सर, मेरे बच्चों को स्कूल वाले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल में नहीं बैठने देंगे, अगर प्री बोर्ड में फेल हो गए तो प्रैक्टिकल में बैठने नहीं देंगे। ओके, थोड़ा सा डिटेल से जाते हैं। सर नमस्ते, मैं नोएडा में रहती हूं, मेरा बच्चा डैश 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 में पढ़ता है, उसके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। गौर कीजिए, प्री बोर्ड में एक सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और वो उस एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो स्कूल वाले उसका तीसरा प्री बोर्ड ले रहे हैं। भाई साहब, प्री बोर्ड लेने में कोई बुराई नहीं है, एक ना एक तरीके से बच्चे की तैयारी हो जाती है। लेकिन प्री बोर्ड अगर एक दो तक होते हैं तो मैं थोड़ा सा समझ पाता हूं, तीसरा वाला में मुझे लगता है थोड़ा ओवर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को फोकस्ड होने की जरूरत है। ट्रेनिंग एक लेवल तक अच्छी लगती है, लेकिन ट्रेनिंग अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाए तो मुझे लगता है कि फिर वो नॉर्मल जो एक्टिविटीज होते हैं ना, नॉर्मल जो एक किसी आदमी का करने का जो कैपेसिटी होता है काम करने का, उस पर कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और यहां पर यही चीज शायद नेगेटिव चला गया कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि पहला तो उन्होंने जो मार्क्स आया उसका तीसरा प्री बोर्ड भी वो ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर इसमें फेल हो गया तो प्रैक्टिकल में नहीं बैठने देंगे, हेल्प सर प्लीज। ये एक गार्जियन का रिक्वेस्ट है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते थे, मैं अनदेखा नहीं कर सकता था, हमारी टीम अनदेखा नहीं कर सकती थी। और हमने आज के लिए इसलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाया, या मैं बना रहा हूं। भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सीबीएसई से कि भाई इस पे प्रॉब करना चाहिए, इस पे पूरी की पूरी मेरे ख्याल से सीबीएसई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई साहब आप एक साल से क्या कर रहे थे। हर स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक होता है, कहीं कम कहीं थोड़ा ज्यादा वीक होता है, लेकिन उसके ऊपर में कितना प्रेशर बनाया जाए ये देखने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। जहां एक तरफ सीबीएसई कई सारे काउंसलिंग क्लासेस चला रही है, क्या ये गलत नहीं है कि भाई हम एक स्टूडेंट को बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई साहब तुम लोग क्या कर रहे हो, फेल हो गए तो तुमको प्री बोर्ड में बैठने नहीं देंगे। हाँ, प्री बोर्ड में बैठने नहीं देंगे, फेल हो गए प्री बोर्ड में, सॉरी प्री बोर्ड में अगर फेल हो गए तो किस में बैठने नहीं देंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। ये एक धमकी है। दूसरी धमकी मैंने ये भी सुना, मेल्स हमारे पास ये भी आया है कि सर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। अब ये हो क्या रहा है भाई, ये तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं कर सकती कोई भी स्कूल, सीबीएसई भी नहीं कर सकती, सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल्स भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो तुमको तुम्हारा एडमिट कार्ड ना दे या फिर प्री बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस में तुमको प्रैक्टिकल में बैठना ना दे, ऐसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल उठता है साइकोलॉजिकल प्रेशर का, सवाल उठता है एक किसी स्टूडेंट के तैयारियों का। किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हो सकता है 1 घंटा काफी हो 10 लेसन को खत्म करने में, लेकिन किसी एक स्टूडेंट के लिए यह भी हो सकता है कि 1 घंटा में वो शायद आधा चैप्टर, एक लेसन का आधा चैप्टर भी खत्म ना कर सके। तो हमें उन दोनों स्टूडेंट्स को देखने की जरूरत है कि भाई साहब जो तेज है उसके लिए भी और जो वीक है उसके लिए भी हम कोशिश करें कि भाई दोनों को स्पेस मिले। और इस वजह से मुझे लगता है ये बहुत गलत स्टेप है कि जब हम ऐसी चीजें उठा रहे हैं, जब बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, हमारे हर तरह के सपोर्ट की जरूरत है, हम कहीं ना कहीं शायद डायरेक्शन से जो हमारा जो
उद्देश्य है ना, पर्पस, उससे हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई स्कूल वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो समझने की कोशिश कीजिए, उसको उसके वीक एरियाज बताइए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसको बताइए कि भाई तुम ये करोगे तो तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद में साल भर उसने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब मेरे ख्याल से गार्जियन और उस बच्चे के ऊपर में भी थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर यहां से भी आपने नहीं छोड़ा तो कहां से छोड़ोगे सर, है ना। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है भाई साहब, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर स्कूल तक पहुंचाओ, ताकि किसी भी स्कूल में इशू हो तो वहां पे भी लोग बात को समझे। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, खुद मैं काफी चीजों में रहता हूं, सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मैं रहता हूं, कॉपी चेकिंग में भी रहता हूं, तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेंटल प्रेशर ऑफ एनी स्टूडेंट, भले वो क्लास 10 का हो, 9 का हो, 11 का हो या 12 का हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट बनता है, सपोर्ट में खड़े हो तो प्लीज यार खुल के खड़े हो, क्योंकि तुम लोग खुल के खड़े नहीं होते हो, जब अपने पे आती है तब खड़े होते हो। तो अगर मेरे बात से सहमत हो, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स लिख देना, ये वीडियो सबको शेयर करना, ताकि कहीं तुम भी नेक्स्ट बच्चा नहीं हो। अभी के लिए बस इतना, बहुत जल्द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, वेट फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।